डॉक्टर्स डे के ऊपर मैं सभी अपने डॉक्टर कोलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स सभी को बधाई देता हूं, क्योंकि वो ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और वो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा मरीज़ों के लिए लगा रहे हैं उनको ठीक करने में। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम आए हैं न्यूरोसिटी हॉस्पिटल और बात कर रहे हैं डॉक्टर एस के बंसल जी के साथ, जिन्होंने लंबे समय से अपनी सेवाएं न्यूरोसिटी हॉस्पिटल में दी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ब्रेन ट्यूमर, जिसकी पहले मौत की दर जब भी ब्रेन ट्यूमर होते थे बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जब से डॉक्टर साहब ने यहाँ न्यूरोसिटी में आए हैं तो लोगों को एक निजात दी है उसमें। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, ब्रेन का जो ट्यूमर है क्या है ये? देखिए, ब्रेन ट्यूमर कई तरह के होते हैं। वैसे अगर अपन आम भाषा में कहें तो ट्यूमर को हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की गांठ, एक तरह का एक गांठ सी बन जाती है जो ब्रेन के अंदर होती है। वो उसका साइज़ बहुत डिफरेंट हो सकता है, कोई छोटी गांठ होती है, कोई बड़ी गांठ होती है। इसके अलावा वो मैलिग्नेंट और नॉन मैलिग्नेंट हो सकती हैं, यानी कि वो कैंसर वाली भी हो सकती है और बिना कैंसर वाली भी हो सकती है। जब ब्रेन में इस तरह की ट्यूमर या गांठ बन जाती है तो मरीज़ को किसी न किसी तरीके से परेशान कर सकती है। मरीज़ को दौरे पड़ सकते हैं मिर्गी के, मरीज़ को अंग पैर में कोई कमज़ोरी आ सकती है, उसको चलने फिरने में कोई दिक्कत आ सकती है, ज़बान उसकी लड़खड़ा सकती है, आवाज़ उसकी बंद हो सकती है। इस तरह की प्रॉब्लम्स पेशेंट को आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि जब जैसे हम पहले पिक्चर देखते होते थे राजेश खन्ना वाली और अमिताभ बच्चन वाली, उसमें भी उसको इसी तरह की प्रॉब्लम थी और वो लास्ट में उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन आजकल इसकी जो डेथ की रेट्स हैं वो कम हुई हैं और बहुत ही कारगर इलाज आ गए हैं। आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले और अब का काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, क्योंकि मॉडर्न साइंस है, आप लोगों ने नई नई इन्वेंशन इसमें कर ली। जी हाँ, इलाज करने की जो प्रक्रिया है उसमें कई तरह की आधुनिक मशीनरी का उपयोग आजकल होता है। सबसे पहले तो पेशेंट की बीमारी का पता लगाने के लिए जो एडवांस मशीनें हैं जिनसे हम डायग्नोस करते हैं, जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन वगैरह, वो काफ़ी मददगार हो गई हैं आजकल। उनकी क्वालिटी बहुत बढ़िया हो गई है। उसके बाद सर्जिकल टेक्निक्स जो हैं उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया है। आजकल ज़्यादातर सर्जरियाँ ब्रेन ट्यूमर की माइक्रो न्यूरो सर्जरी के थ्रू होती हैं, जिसमें माइक्रोस्कोप में ट्यूमर को कई गुना बड़ा करके देखते हैं। इसके अलावा ट्यूमर को निकालने के लिए कई तरह की अच्छी मशीनें आ गई हैं जो आसपास के ब्रेन को डैमेज नहीं करती। और सबसे बड़ी जो इम्प्रूवमेंट आई है वो है कि ट्यूमर का बाहर से ही पता लगा लेना कि ट्यूमर दिमाग में किस हिस्से में अंदर है, और प्रिसाइजली वहाँ तक पहुँचना बिना ज़्यादा चीर फाड़ करे। उसके लिए एक नेविगेशन की मशीन आ गई है जो लुधियाना में सर्वप्रथम न्यूरोसिटी अस्पताल में ही आई थी। उसको 2 साल हो गए हैं, जिसका हम सफलतापूर्वक उपयोग कर रहे हैं, और वो ब्रेन ट्यूमर के मरीजों के लिए एक तरीके से वरदान जैसी साबित हो रही है, क्योंकि उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसा क्या कहना चाहेंगे कि ब्रेन ट्यूमर जब ऐसी भयंकर प्रॉब्लम आ जाए तो लोगों को टोटकों में, लोगों को किसी चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि एक स्पेशलिस्ट के साथ ही उसका जो है निवारण करना चाहिए। और वो डॉक्टर जिसके पास, जैसे आपने नेविगेशन की मशीन की बात बताई, और लंबे समय से आपकी सेवाएं जो है न्यूरोसिटी में चल रही हैं और बहुत सारे पेशेंट इससे निजात पा चुके हैं। जी, ये बिल्कुल ठीक है कि जो कोई बीमारी है वो किसी टोने टोटके से तो ठीक नहीं हो सकती। ये समाज में कुछ भ्रांतियां हैं, जो अंधविश्वास हैं। आज की एजुकेशन के युग में लोगों को इन तरह के चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उनसे उनका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। ये कोई झाड़ फूंक का मसला नहीं है। बीमारी है तो बीमारी को उसका डॉक्टरी साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से हम लोग इलाज करते हैं, तो उसी पे भरोसा रखना चाहिए लोगों को।
झूठे आश्वासनों के चक्कर में लोग झाड़ फूंक इस चक्कर में पड़ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को तबाह करते हैं, और बाद में जब वो चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब हमारे पास आते हैं, तब उसके रिज़ल्ट उतने बढ़िया नहीं होते जितने कि वो समय पे रहते हुए अगर डॉक्टरी सहायता प्राप्त करते तो। जैसे क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने कैंसर की बात कही है कि अगर हम इसको ये प्रलॉन्ग हो जाए, अगर ये ब्रेन ट्यूमर है और उसको ट्रीटमेंट नहीं हुआ किसी तरह का, तो ये उसके साथ भी ये कैंसर बन सकती है? देखिए, ब्रेन के ट्यूमर्स जैसे कि मैंने पहले भी कहा 2 तरह के हो सकते हैं, एक कैंसर वाले और एक बिना कैंसर वाले। आम तौर पे जो बिना कैंसर या कैंसर वाले ट्यूमर जो होते हैं वो शुरू से ही वैसे होते हैं, लेकिन बहुत कम केसेज में ऐसे भी होते हैं कि बिना कैंसर वाले ट्यूमर जिनका समय पे इलाज ना हो और लंबे समय के बाद या कुछ समय के बाद वो कैंसर में चेंज हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कुछ केसेस में, लेकिन हमेशा नहीं। ज़्यादातर केसेस में शुरू से ही होता है, या तो वो कैंसर वाला ट्यूमर है या बिना कैंसर वाला ट्यूमर है। डॉक्टर साहब, न्यूरोसिटी हॉस्पिटल जिसमें हम पैरालाइज की बात कर लें, जो पैरालाइज वाले पेशेंट हैं वो भी बहुत ज़्यादा निजात पाते हैं यहाँ, क्योंकि आपके पास इन हाउस हर तरह की मशीनरी है और डॉक्टरी टीम बहुत बढ़िया है और राउंड द क्लॉक यहाँ पर सेवाएं हो रही हैं। चाहे 24 आवर सर्विसेज है, रात को भी कोई पेशेंट्स आता है तो उसको रात को भी हर तरह के टेस्ट करके उसकी इन्वेस्टिगेशन करके इलाज शुरू हो जाता है। जी, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ हैं वो 24 घंटे ओपन रहती हैं, तो किसी भी समय पे पेशेंट जब आता है तो तुरंत ही हम उसका MRI या CT स्कैन जो भी करना हो करके उसकी बीमारी का डायग्नोस कर सकते हैं। ख़ास करके पैरालाइज के मरीज़ों की आपने बात की, तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि मैं लोगों का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करूं कि पैरालाइज के बहुत से केसेज में जब दिमाग का सर्किल रुक जाता है तो कितने समय में उसका इलाज शुरू हुआ है या राइट हॉस्पिटल में वो पहुंच गया है, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत सारे केसेज में अगर मरीज़ जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाए और उसकी नाड़ी का ब्लॉकेज हो तो कई बार इंजेक्शन के द्वारा उस क्लॉट को हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसकी समय सीमा सिर्फ 4.5 घंटे की है। लेकिन 4.5 घंटा भी जब अगर हो जाए तब भी उसकी संभावना कम हो जाती है, तो जितना जल्दी से जल्दी आधा 1 घंटे में अगर हॉस्पिटल पहुंच जाएं या उससे भी जल्दी तो बहुत अच्छी बात है। और हॉस्पिटल में अगर सारी फैसिलिटीज़ इस तरह की अवेलेबल हैं तो 15-20 मिनट में ही उसका डायग्नोस बना के उसको इंजेक्शन ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। और ऐसे बहुत से मरीज़ अगर उनको ये ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता तो ज़िंदगी भर के लिए जो अपाहिज हो सकते थे उनको एक नई ज़िंदगी मिल गई है, उनके हाथ पैरों की ताकत फिर से शुरू हो गई है। तो ये समय की इम्पोर्टेंस को मैं फिर से हाईलाइट करूँगा कि अगर किसी को अधरंग या पैरालिसिस की शिकायत लगती है तो जितना जल्दी से जल्दी हो अस्पताल में, सही अस्पताल में जहाँ इस तरह का इलाज होता हो, पहुँचना चाहिए। इसके लक्षण हो सकते हैं चेहरे पे टेढ़ापन आना, आवाज़ में लड़खड़ाहट होना, आवाज़ में परिवर्तन होना, कोई हाथ पैर में कमज़ोरी आना और बैलेंस का बिगड़ना। ये एक सिम्टम्स हो सकते हैं कि किसी को पैरालिसिस का अटैक हुआ है। और ऐसे केसेस में तुरंत ही अपना इलाज कराएं, ताकि हो सकता है आप भी लकी वंस में से हों, जल्दी पहुंच जाएं तो ज़िंदगी भर के लिए जो परेशानी आने वाली थी उससे तुरंत ही मुक्ति मिल जाए। जैसा अफीम जिसको लोग, हमारा मालवा जो है एरिया, वो बहुत प्रेफर करता है कि जब भी हम लोगों को किसी को अधरंग है, लोग तो घरों में अफीम रखते हैं कि किसी को अधरंग हो जाए, किसी को हार्ट का अटैक आ जाए तो हम अफीम डाल दें। क्या कहना चाहेंगे कि अफीम का कितना है, मतलब लोग जैसे ये भरम हमारे मालवा एरिया में तो बहुत ज़्यादा है? जी, ये एक अंधविश्वास है और लोगों की प्रैक्टिस है जो करते जा रहे हैं एक से सुन के दूसरे पे, पर इसमें साइंटिफिकली कोई तथ्य नहीं है। हम इसकी एडवाइस नहीं करते। डॉक्टर साहब, ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे आज बहुत लोग वो जिनको जीवन दान मिला है, जिनके वो रिलेटिव्स है, उनको बड़ी खुशी हो रही होगी कि हमारे डॉक्टर एस के बंसल को हमारे साथ देखते हुए स्क्रीन के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे ऑन द ईव ऑफ डॉक्टर्स डे? तो क्योंकि आप ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने मेरी मदर को भी जब कैंसर था तो आपने डायग्नोज किया था और उसके साथ डायग्नोज के साथ हम लोग उनका 2 साल इलाज करा कर हम लोग मतलब काफ़ी आपसे डायग्नोज होते रहते हैं, क्योंकि आप एक ऐसे डॉक्टर हैं जब भी आपके पास बंदा पहुंच जाता है तो वो रिलीफ लेकर जाता है। इस डॉक्टर्स डे के ऊपर मैं सभी अपने डॉक्टर कोलीग्स, फ्रेंड्स, सीनियर्स
सभी को बधाई देता हूँ, क्योंकि वो ज़िंदगी भर बहुत मेहनत करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और वो अपनी ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा मरीजों के लिए लगा रहे हैं उनको ठीक करने में। डॉक्टर्स के अलावा मैं सभी पैरामेडिकल स्टाफ जो हमारी टीम का हिस्सा होते हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि उनके बगैर हम लोग भी कुछ कर नहीं सकते हैं। इसके साथ साथ मैं सभी मरीजों को या जनता को भी देता हूँ जो हम लोगों पे विश्वास अपना रखती है, और यही मैं सभी को बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। न्यूरोसिटी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर सभी डॉक्टर्स को बहुत बहुत डॉक्टर्स डे की बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं।